एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट नंबर आपकी सेकंड है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर सेकंड। डेट है इस वर्कशीट की 8 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में फ्रांसीसी क्रांति के कारण दिए गए हैं बच्चों। लास्ट की वर्कशीट में हमने फ्रांसीसी क्रांति का जो चैप्टर है उसे स्टार्ट कर लिया है। सबसे फर्स्ट जो कारण दिया गया है आपका सामाजिक कारण, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है आपका सामाजिक भेदभाव, यानी कि फ्रांसीसी समाज में बहुत ज़्यादा ही भेदभाव था। जैसा कि लास्ट की वर्कशीट में हमने देखा था कि जो वहाँ का समाज था वो 3 स्टेट्स में डिवाइड था। पहला स्टेट जो था जिसमें पादरी लोग थे, सेकंड स्टेट जिसमें कुलीन लोग थे, और तीसरा जो स्टेट था हमारा जिसमें कि सारे मजदूर वर्ग के लोग, वकील, ये सारे लोग आया करते थे, जिनके ऊपर सारा का सारा कर्ज का बोझ होता था, यानी हर तरह के जो कर होते थे वो उनको ही देने पड़ते थे। इसके अलावा जन्म आधारित विशेषाधिकार थे, पादरी वर्ग के लोग थे या कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्हें जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे। सेकंड है आपका राजनीतिक कारण, कमजोर शासन व्यवस्था थी वहाँ की, और वहाँ के जो राजा थे उस समय वो लुई 16 थे। ठीक है, लुई 16 की जो नीतियाँ थी वो भी फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण रही। आर्थिक कारण की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट है खाली राजकोष, क्योंकि लगातार वहाँ पर युद्ध हो रहे थे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपने महल की शान शौकत में वो लोग पैसा खर्च कर देते थे। ठीक है, युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ चुका था, जीविका संकट आ चुकी थी। नेक्स्ट है दार्शनिकों की अगर हम भूमिका की बात करें तो लोगों को जन्म आधारित विशेषाधिकार के खिलाफ जागरूक करना। नए नए दार्शनिक आने लगे थे, उनके विचार आने लगे थे, जिससे लोगों को पता चला कि जन्म से जो विशेष अधिकार प्राप्त है ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो लोग जागरूक हो रहे थे। लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश करना। जो दार्शनिक थे उन्होंने लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता पर आधारित मॉडल पेश किया कि सभी लोग इक्वल हैं। एक समाज है तो समाज में किसी को भी जन्म से आधारित विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उस समाज में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए और समान अधिकार रखना चाहिए। और तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार आया था। ठीक है, जिससे ज़्यादातर लोग भड़क गए थे। स्टेट जनरल में वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव से लुई 16 ने क्या किया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये वोटिंग की क्या प्रक्रिया थी। तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 कारण हो गए फ्रांसीसी क्रांति के। ठीक है, आप हमेशा ये हेडिंग लिख के उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, दार्शनिकों की भूमिका और तात्कालिक कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद है बच्चों क्रांति की शुरुआत। तो क्रांति की शुरुआत किस किस तरह से हुई थी, तो सबसे फर्स्ट है कि 5 मई 1789 यानी 1789 को क्या हुआ था कि जो लुई 16 थे उनके द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। एक तो पहले से ही तृतीय स्टेट के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स चुकाया करते थे, ऊपर से लुई 16 ने टैक्स को बढ़ाने की बात कह दी थी। ठीक है, तो तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की। तो तृतीय स्टेट के जो लोग थे उन्होंने कहा कि व्यक्ति आधारित वोट होना चाहिए ताकि कुछ जो डिसीजन है वो हमारे भी फेवर में आए, लेकिन जो लुई 16 थे उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। ठीक है, तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से क्या कर दिया, वॉकआउट कर दिया, यानी कि वो वहाँ से उठ के चले गए। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। लुई 16 ने एक नए टैक्स की बात की थी, मतलब टैक्स को बढ़ाए जाने की बात की थी, लेकिन तृतीय स्टेट के लोगों ने बोला कि ये बात हम तभी मानेंगे जब सब लोग इस पर सहमति होंगे और इसके लिए वोटिंग का अधिकार होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। लेकिन लुई 16 ने इस बात से मना कर दिया, और मना करने पे जो तृतीय स्टेट के लोग थे उन लोगों ने वहां से वॉकआउट कर दिया, यानी वो वहां से उठ के चले गए। और 20 जून 1789 को वो वॉइसराय के महल में स्थित जो एक टेनिस कोर्ट था वहां पर जमा हुए और खुद को उन्होंने नेशनल असेंबली, जो तृतीय स्टेट था उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की, और वहां जाके वो लोग ये मांग करने लगे कि राजा के जो इतने सारे अधिकार है, इतने सारे विशेषाधिकार है, इसमें कटौती की जानी चाहिए। ठीक है, तो तृतीय स्टेट ने खुद को क्या घोषित कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उसके बाद है इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट आरंभ हो गई। ठीक है, एक तो पहले से ही टैक्स का प्रॉब्लम चल रहा था, ऊपर से जो फसल थे वो खराब होने लगे, अनाज के दाम बढ़ने लगे। इससे प्रेस में ब्रेड की जो दुकानें थी वहां पर लूटपाट शुरू हो गया। राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दिया, और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया, जो कि निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो जो बास्तिल का किला था उसे राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए वहाँ की जो जनता थी उन्होंने क्या किया, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के
किले को गिरा दिया था, ठीक है। इसी दिन फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। ये जो डेट है आपको याद रखनी है, 14 जुलाई 1789 कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो आपको ये डेट लिखनी होती है, ओके। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1789 में फ्रांस का राजा कौन था, तो आप आंसर लिखेंगे लुई 16। लुई 16 1789 में फ्रांस का राजा था। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई, तो इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हैं ये पूरा, ठीक है, कि जो मीटिंग थी वो किस लिए बुलाई गई थी, टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तृतीय स्टेट के लोगों में खुद को क्या घोषित कर दिया था, तो उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। फोर्थ है आपका, लोगों ने बास्तिल के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया, तो इसका आंसर होगा कि लोगों ने बास्तिल के किले को इसलिए ध्वस्त कर दिया। अब इसकी जगह पे इसलिए लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा आएगा कि क्योंकि वह राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। वो जो किला था वो राजा की निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, किसी का कंट्रोल ना हो, ठीक है, तो उसकी शक्तियों का प्रतीक था, इसीलिए उसको ध्वस्त कर दिया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी, ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से किस प्रकार संबंधित है, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखना कि तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की थी कि हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम वर्तमान की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की बात करें तो अभी के टाइम पे सभी को व्यक्ति आधारित वोटिंग हासिल है, यानी सभी को वोट का एक मोल है, सभी के वोट का क्या है, एक मोल, ठीक है, एक व्यक्ति एक मोल उसके वोट का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता है और सबकी वोट का एक ही मोल होता है, ओके। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।